आज बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, कैसे 100 दिन के एजेंडे को सरकार ने लागू करने के लिए तमाम प्रयास और कोशिशें की और उनको धरातल तक पहुंचाया। सबसे पहले इन 100 दिन के काम को आपकी सरकार मोदी 3.0 कैसे आंकती है? देखिए, आंकने का काम आपका है, आंकने का काम जनता का है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि आप देखिए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जहां पहले गोलियां चलती थी, धमाके होते थे, लोग मरते थे, आज लोग घूमकर वोट मांग रहे हैं। आज लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। आज वहाँ भारत माता की जय हो रही है। आज लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं और एक पीसफुल चुनाव हो रहा है। और कश्मीर को चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये भी घोषणा हो रही है, लेकिन विकास के साथ आतंकवाद को नियंत्रित करते हुए। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, मैं आपसे पूर्णिमा जी कहना चाहूँगा। बाकी आप देखें, किसानों के लिए 5 लाख का आयुष्मान, 70 के ऊपर उसकी आमदनी कुछ भी हो सबके लिए। आज बड़ी संख्या में भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया, तो सेमीकंडक्टर भी बन रही है, तो लखपति दीदियों का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वंदे भारत भी चल रही है, तो मेट्रो ट्रेन का एक्सपेंशन भी हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट भी खुल रहे हैं। आज भारत एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दुनिया का बिगेस्ट मार्केट बन गया है। तो हर क्षेत्र में जो कहते हैं सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास, वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, और निश्चित तौर पर आपने 100 दिन के एजेंडे के साथ शुरुआत की मोदी 3.0 में। सबसे बड़ी बात इस बार का फर्क ये था कि आप गठबंधन की सरकार में थे, एनडीए में। ये कहा जा रहा था कि बहुत कुछ ऐसा है आपकी वर्किंग में जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चूंकि आपने जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात की है, तो कश्मीर में आपके 100 दिन के एजेंडे में किए गए काम, विकास कार्य जो वहां तक पहुंचाए गए, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल अब भी हैं। खासतौर पर अब जब चुनाव होने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां कोलिशन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि बार बार 370 और स्टेटहुड का मुद्दा उठाती हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, 370 को समाप्त करने की बात करने वाले एनसी और पीडीपी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एजेंडा दिया है उसमें 370 पर खामोशी है। और एक बात आप समझिए, 370 समाप्त हुआ, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 368 के मुताबिक संविधान में बदलाव किया गया, और इसके बाद क्या हुआ, 2/3 बहुमत से पारित हुआ। तो 2/3 बहुमत सदन में, संसद के लिए आपके पास संख्या होनी चाहिए ना। तो 5 लोकसभा की सीट है, अगर एनसीपीडी पीडीपी को पूरी भी आ जाए तो कहां से बदलेंगे? तो ये कौन सी बात कही जा रही है, किसको समझाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी खामोश है। 370 इतिहास है, खत्म हो गया, कभी नहीं आएगा, ये आपको हम साफ साफ कहना चाहते हैं। आज कश्मीरी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया है और लोगों ने विकास को देखा है। लेकिन फिर भी सर, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। क्योंकि जाहिर बात है कि 370 सेंट्रल का मैटर है, लेकिन फिर भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वहां की रीजनल पार्टीज ने इसको शामिल किया और कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा। जाहिर बात है, ये सवाल अमित शाह जी की तरफ से पूछा भी गया था कि 370 पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है। बहरहाल उन्होंने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया, लेकिन कोलिशन में जिनके साथ हैं, शायद उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि अगर वो जीतने की बात करते हैं या जीतते भी हैं हाइपोथेटिकली, तो फिर उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका होगा क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनका क्या होगा ये वो तय करेंगे, लेकिन धारा 370 समाप्त तो नहीं कर सकते। मैंने आपको संवैधानिक रूप से बता दिया जी। उन पर संख्या ही नहीं है, तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो छोड़िए उस बात को। आज मुझे खुशी इस बात की है कि अब 100 दिन का प्रधानमंत्री का एजेंडा पूरा हुआ, तो कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत है, कश्मीर की जनता खुश है। जहां गोलियां चलती थी, जनता आज वोट के लिए पूरे प्रयास कर रही है, रात रात भर कैंपेन हो रहा है। तो ये लोकतंत्र की विजय है, और उसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहूंगा और वहां की जनता को नमस्कार करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। और